अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? होपफुली सब लोग ठीक होंगे। आज की जो वीडियो छोटा सा व्लॉग है, इसमें आज हम बात करते हैं कि यहाँ पे जर्मनी के अंदर जो घर ढूंढना है रेंट के लिए वो कितना मुश्किल है। और आजकल पिछले 3-4 सालों से ये और भी मुश्किल हो चुका है। तो इसके ऊपर आज थोड़ी सी बात करते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें, और इसको आगे शेयर भी करें। तो अभी स्टार्ट करते हैं इसको कि इतना क्यों मुश्किल है ये सब कुछ यहाँ पे। पिछले 3-4 सालों से तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि टोटल जर्मनी की कोई 80 मिलियन के करीब आबादी है। और अगर यहाँ का हिसाब लगाया जाए पॉपुलेशन का, तो कोई 20 मिलियन तो यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो जर्मन नहीं हैं, जो दूसरे कंट्री से आके यहाँ पे रह रहे हैं। तो इसलिए मोस्टली जो यहाँ पे जो ओनर्स हैं घरों के वो जर्मन हैं, कुछ तुर्की भी हैं, और कुछ थोड़े बहुत जो हैं वो दूसरे कंट्रीज़ के भी हैं। लेकिन आजकल के दौर में स्पेशली यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो लोगों को घर रेंट पे लेके देती हैं। और वैसे कुछ प्राइवेट भी इस तरह की कंपनीज़ हैं, और वैसे भी कुछ लोग जो हैं वो प्राइवेट तौर पे भी लोगों को घर रेंट पे देते हैं। तो जो मेन चीज़ है कि यहाँ पे जो कंपनीज़ है यहाँ पे वो आपको घर रेंट पे लेके दे सकती हैं, लेकिन उसके भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। और अगर देखा जाए तो अगर आप किसी प्राइवेट से लेते हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं, और अगर आप किसी कंपनी से लेते हैं तो उसके क्या आपको नुकसान हो सकता है। तो जो कंपनीज होती हैं यहाँ पे नॉर्मली वो काफ़ी महंगे घर जो हैं वो आपको रेंट पे लेके देती हैं, क्योंकि जो ओनर्स होते हैं यहाँ के उन्होंने उनको दिए होते हैं कि हमारे जो घर हैं वो आप रेंट पे दे दें। लेकिन उसके लिए फिर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो स्ट्रिक्ट रूल्स हैं वो भी रखे होते हैं साथ में। अब असल में रीज़न ये है कि यहाँ पे जो जैसा मैंने बताया कि जो ओनर्स हैं वो ज़्यादातर जर्मन हैं, और वो पिछले ये 3-4 सालों से वो ज़्यादा जो आम पहले तो प्राइवेटली खुद ही दे देते थे, वो उतना महंगा भी नहीं था। लेकिन अब कुछ सालों से वो इस चीज़ के ऊपर जो है वो ट्रस्ट नहीं करते। वो सारा कुछ जो है वो जो रेंट कंपनीज होती हैं उनके ऊपर छोड़ देते हैं। और जब आप रेंट की जो कंपनी है उसके पास लेने के लिए जाएंगे तो वो बहुत महंगी पड़ती हैं। उसकी रीज़न ये है कि सबसे पहले तो उनका कमीशन आपको देना पड़ता है, जो 200 यूरो से लेके 500 यूरो तक हो सकता है। और फिर उनकी डिमांड्स भी ऐसी होती हैं कि जो ओनर होता है वो ये कहता है कि मुझे 2 मंथ का जो रेंट है वो भी पहले चाहिए। मतलब मसलन अगर 800 यूरो का एक मकान है एक, वो तो आपको 1600 यूरो जो है वो पहले पे करने पड़ सकते हैं। और जो कंपनीज़ हैं वो पहले बैकग्राउंड चेक करती हैं, आपको एक फॉर्म दिया जाता है वो आपको फिल करना है, और इस तरह की काफ़ी उनकी डिमांड्स होती हैं। नॉर्मली तो मैंने तो कभी भी कंपनी से रेंट पे नहीं लिया, क्योंकि वो काफ़ी महंगी पड़ती हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 1600 यूरो आपको पहले देना पड़ेगा, और 500 यूरो उनका कमीशन, तो फिर ये 2000 यूरो बन जाएगा, जो कि काफ़ी कॉस्टली है। अगर आप प्राइवेट से लें तो यही आपको बगैर कमीशन के, और जो रेंट है किराया वो भी थोड़ा कम देना पड़ सकता है। और इसके अलावा इंटरनेट के ऊपर अगर आप सर्च करें तो यहाँ पे एक और कंपनी भी होती है जिसको GSG कहते हैं यहाँ पे। वो तकरीबन हर शहर में, हर सिटी में होती है। उसके ऊपर आपको अपने जो है वो डिटेल सारी देनी होती हैं, लेकिन वो थोड़ा टाइम लगाते हैं, कुछ 6 महीने से 1 साल के दौरान। लेकिन उनसे आपको जो मकान है जो रेंट के लिए वो आपको सस्ता मिल सकता है, तकरीबन आधे आदमी। अगर आपको बाहर वो 800 का मिल रहा है तो उनके पास से आपको वो तकरीबन 550 यूरो तक 3 कमरे का रेंट पे आप ले सकते हैं। या फिर कोशिश करनी चाहिए कि किसी प्राइवेट से, जैसे ईबे है, ईबे पे के ऊपर भी काफ़ी सारे लोगों ने अपने जो घर हैं वो रेंट के लिए लगाए होते हैं। और इसके अलावा फेसबुक के ऊपर भी होते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ मैंने जैसा कि बताया कि लोग कोशिश यही करते हैं कि अगर आपका बैकग्राउंड, अगर आप साउथ एशिया टाइप यहाँ वहाँ से हैं, तो अगर ओनर उसका कोई जर्मन है या इस तरह है तो फिर काफ़ी मुश्किल हो सकती है। क्योंकि अगर एक ऐड लगा हुआ है उसके ऊपर, फेसबुक के ऊपर या ईबे के ऊपर, कोई 1 घंटे में तो उसको 600-700 लोगों ने देखा होता है। तो वो फिर सबको अपॉइंटमेंट्स देते हैं कि आके आप देख लें, लेकिन अपनी मर्ज़ी से फिर वो किसी को रेंट पे देते हैं, हर किसी को वो नहीं देते। वो देखते हैं कि अगर आप यूरोपियन हैं तो फिर आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, अगर आप यूरोपियन नहीं हैं तो फिर आपके चांसेस जो हैं वो रेंट को करने के इतने ज़्यादा नहीं हैं। और अब फाइनल सजेशन जो मेरी है, अगर मैं कहूँ कि, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा बहुत दफ़ा ये हो चुका है कि
जब भी कभी फ़ोन किया रेंट के लिए तो सबसे पहले उनका क्वेश्चन जो है वो यही होता है कि आप कहाँ से हैं, आप किस कंट्री से आए हैं। और फिर वो या तो मना कर देते हैं या फिर अगर देखने के लिए जाएं तो फिर उसके बाद कहते हैं कि जी ठीक है, हमने और लोगों को भी कहा हुआ है देखने के लिए, अगर हम आपको बता देंगे। फिर कोई कॉल शॉल नहीं आती। अगर कोई इस तरह से आपको कहता है कि ठीक है हम आपको बाद में बताएंगे और आप वेट करें, तो इसका मतलब है कि ये तो ना ही है। तो इसलिए यह है कि अगर आप यहाँ पे हैं या यहाँ पे आप रेंट के लिए कुछ ढूंढ रहे हैं तो ये बात आप जहन में ज़रूर रखें कि अगर आप 200 घर देखेंगे तो उनमें से कम जो है वो 80 जो है वो रिजेक्शन आपको होंगी, और 20 ऐसे होंगे जो आपको पसंद नहीं आएंगे या जिनका किराया बहुत ज़्यादा होगा। हवा काफ़ी चल रही है, मे बी आपको होपफुली आवाज़ मेरी आ रही होगी। तो एज आई सेड के बहुत मुश्किल है यहाँ पे घर ढूंढना। मिल तो सकता है, लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं या इस तरह की कोई बात है तो आप 2-3 लोग मिल के इकट्ठे कहीं पे रह सकते हैं। सिटी में जो यहाँ पे रेंट है वो डबल है, बहुत महंगा है। लेकिन अगर किसी आप गांव में हैं, किसी विलेज में हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सस्ता मिल सकता है। तो ये थी आज की छोटी सी एक वीडियो इन्फॉर्मेशन के लिए कि यहाँ पे क्या हिसाब किताब चल रहा है। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। और फिर नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस तरह की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दूँ जिससे आपको कोई हेल्प हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।